ना ना ठीक है, उत्तम विचार है कि निकल के लिए आई, 3 घंटा के लिए मन कह लेगी चल भैया निकल जाइए। बेचारी बहुत मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, बांट के देंगे 2 रूम उसको हम। ठीक ना? समझी छुट्टी? चलो आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड। हाँ तो चालू है वो आज। चालू है वो। हाँ वो सब ठीक करके गया है गौतम। सब कुछ ठीक करके हैं। हाँ वो सब कुछ ठीक करके गया है। बांदर है वो ना। छत्ता पर रखा रखा सबके बरी खा जा रहा है, इतनी घड़ी हनुमान पूरा दौड़ रहा है। अच्छा सब समझदार है, वो हनुमान है, वो साती रात चीज है। वो सब जान रहा है कि बरी बना करके सब छत्ता पर घड़ी रखल तुन होत। ठीक ना? और सबके छत्ता पर जाके एकदम इतना आस्ते आस्ते जाके खा लेगा, नहीं पता नहीं चलेगा। हुड़कावे जाओगे तो 2 गो दांत दिखाएगा 4 कदम पीछे तुम। वो वाला कहीं खतरनाक दतवा वो वाला दिखा दिया कहीं 2 गो। ठीक ना? चलो आ जाओ, ध्यान देना। हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे थे? हाइट एंड डिस्टेंस। और पूरा पूरा कने तो हनिक चुनौती मिल गलो रे। ओह चरौरी बोल रही थी, हमको लग रहा तुम लोग चिनौटी लेके घूर रही है। देखो हम बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात को बहुत इत्मीनान से ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि ये अगर एक ट्रायंगल बन रहा है सर, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री होगा ये वाला ट्रायंगल? 90 डिग्री। ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा सर? एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होगा? तब हम बताए थे कि ये अगर 45 डिग्री हो रहा है तब ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। और साथ साथ ये भी बताए थे कि अगर वो 45 डिग्री हो रहा है तब ये भी 45 डिग्री होगा, और 45 के सामने का वैल्यू 1 होगा तो ये भी 45 बन रहा है, तो इसके सामने का वैल्यू भी 1 होगा, तो ये 90 बन रहा है, तो इसके सामने का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? तो √2 हो जाएगा। यानी कल का रेशियो जो पीछे क्लास का बताया गया था वो बताया गया था आपको क्या? 45 अनुपात। क्या बताया गया था? 45 अनुपात कितना सर? तो 90। बोलो बात क्लियर है सर? 45 अनुपात 45 के सामने क्या बताया गया था? एक रेशियो। 45 के सामने क्या बताया गया था? एक रेशियो। 90 के सामने क्या बताया गया था? √2। बोलो यस या नो सर? 90 के सामने क्या बताया गया था? एक ट्रायंगल और खींचो इसमें, और एक ट्रायंगल पर और बात किया गया था। वो ट्रायंगल क्या था? थोड़ा सा केयर करना तो कि वो ट्रायंगल क्या था। वो ट्रायंगल ये था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल रहे, मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में थोड़ा सा केयर करो कि सर ऐसा ना रह करके ई वाला तो 90 डिग्री हर हाल में था। बोलो क्लियर है सर? ई वाला 90 डिग्री हर हाल में था, तो ई वाला अगर 30 डिग्री बनता है तब ई वाला कौन कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है सर। तब हम पीछे क्लास में रेशियो बता करके आए थे कि 30 के सामने होगा 1, तब 60 के सामने कितना होगा? √3। और 90 के सामने कितना होगा सर? 90 के सामने क्या हो जाएगा? 2। 90 के सामने क्या हो जाएगा? 2। यानी ये जो रेशियो बना था वो बना था 30:60:90। और क्या था सर? तो ये था 1:√3:2। बोलो बात क्लियर है? अगर ये दोनों रेशियो याद है, और पीछे क्लास में हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी दिए थे है ना, तो आज हम लोग सर इस पर शानदार कॉन्सेप्ट पे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे रहेगा और बनाने में इसको आसानी से कैसे हम लोग बना पाएंगे। बोलो बात क्लियर है सर? तो पहले बारी बारी से एक वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। सिंगल ट्रायंगल वाला कल बात कर रहे थे हम है ना। आज आ जाओ थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि सर कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है। थोड़ा सा ध्यान देना। हम आपके सामने कह रहे हैं कि मान लो कि एक टावर है, या मान लो कि कुछ है सर, एक मीनार है। ये क्या है तुम्हारे सामने? मीनार। बात को समझना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है सर तो क्वेश्चन को एक क्लिक में हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी, और एकदम मन गदगद हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करवाते हैं। अगर ये मीनार है, यहां से यहां तक की दूरी चले हैं, तो मान लो कि ये वाला जब दूरी चले तो ये वाला एंगल जो बना वो बना 60 डिग्री। कितना डिग्री? क्या बोल रहे हैं सर? कि अगर मान लो कि ये एक मीनार है तुम्हारे पास, क्या है सर? ये एक, और इस मीनार का जो यहां पर एक पॉइंट है, ये एंगल कितना डिग्री का बना रहा है? यहां से थोड़ी दूर और हम चले, मान लो कि यहां से हम चल करके और यहां तक आए,
यहां से चल करके मान लो कि हम यहां तक आए, तो आप फूक दियो ये इतना पातर कौन कर ले रे। यहां से चल करके मान लो कि यहां तक हम फिर आए, यहां से चल करके यहां तक हम एक पॉइंट पर आए है ना, और ई वाला जो एंगल बन गया यहां से यहां तक, ई वाला एंगल मान लो बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, ई जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है सर, डी है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, तब यहां से जो यहां का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे d/2। क्या हो जाएगा, देखिए वो टाइपिंग करते करते लगा कहीं दिख दिख गई कि हल्के की d/2। बताओ अगर ये डिस्टेंस कितना दिया गया है सर, d, तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। तो सर ई वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, मीनार का हाइट कितना हो जाएगा सर। तो सोचो कि ये वाला एंगल जब 30 बन रहा है बाबू, तो ई 60 बन रहा है, तो ई वाला एंगल कितना डिग्री बन जाएगा, और 30 के सामने होता है एक यूनिट का मान कितना दिया है, d/2। तो 60 के सामने कितना होगा, √3, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 d/2। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हम कहें कि अगर मान लो कि एक एंगल यहां पर 30 डिग्री बन रहा है और ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तब अगर यहां से यहां का डिस्टेंस दिया गया है कितना, d, तब बताओ कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो d/2, और ई वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 d/2। बोलो दिमाग काम करता है सर, बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोनो दिक्कत है सर। आपको हम नाम दे देते हैं A B C D। अगर आपके पास CD कितना दिया गया है, D, तब आपके पास बताओ कि BC कितना निकल गया सर, तो कहेंगे d/2। और आपसे हम कह दें कि सर मीनार की ऊंचाई यानी AB का मान कितना निकल गया, तो √3d d/2, √3d/2। बोलो यस या नो सर, बोलो बात क्लियर है, राइट डाउन इस कॉन्सेप्ट को एकदम। और उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बतावें, आज हमारा जो टेक्निकल टीम था वो सही सही क्वेश्चन ने नहीं सेट किया बाबू, तो आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कल से क्वेश्चन हम सेटिंग नहीं बल्कि टाइपिंग करवाएंगे तुम लोगों के लिए। देखिए ना कूड़ा हो गए अभी से, कल से क्वेश्चन सेटिंग नहीं टाइपिंग करवाएंगे। आराम ठीक बात नहीं है। आज 23 मार्च है, शहीद दिवस है। क्या तुम लोगों को याद भी है, कल बिहार दिवस था, आज शहीद दिवस है। क्या तुम लोगों को याद भी है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। केवल आज़ादी गांधी जी के डंडा से नहीं मिल गया था, कैयक को फांसी चढ़ना पड़ा, तब जाकर के ये आज़ादी मिला। आज 23 मार्च है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों व्यक्ति को आज के दिन फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और अंग्रेज इतने जालिम थे कि फांसी से 11 घंटा, फांसी का समय होता है कि 8 बजे फांसी पड़ेगा तो 8 ही बजे फांसी पड़ेगा, 9 बजे फांसी पड़ेगा तो 9 ही बजे फांसी पड़ेगा, ठीक ना, उसका डेट फिक्स हो जाता है कोर्ट में ही। लेकिन फांसी देने से 11 घंटा पहले वो लोगों को फांसी दे दिया गया। सोचो, पहली बार देश में वो दृश्य बना था कि कोई कैदी जेल तोड़ करके, जेल के दीवार तोड़ करके भागता है ना। पहली बार अंग्रेज के सामने वो समस्या खड़ा हो गया था कि किसी कैदी को दीवार को तोड़ करके और उसके लाश को बाहर निकालना पड़ा था। उसके पास उतना हिम्मत नहीं था कि मेन गेट से हम लाश को बाहर निकाल दें। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि समय से पहले फांसी दे दिया गया था, क्योंकि समय के अनुसार आदमी जेल के बाहर इतना इकट्ठा होने का डर था कि जेल बचने ही नहीं देता। उस समय देश में इतना अफरा तफरी का माहौल था, इसलिए समय से पहले उनको फांसी दे दिया गया तीनों को, कि बाहर के लोग को पता ही नहीं चले फांसी हो जाए। अत्याचार क्या होता है हम लोग तो झेले ही नहीं है बाबू। उस जमाने में, जिस जमाने में सोचो कि रोटी ऐसे फेंक करके खिलाया जाता था। तुम्हारे खेत से उपज हुआ, तुम ही उसमें मेहनत किए, तुम्हारा उसमें सब कुछ है, और तुम्हारा ही पैदा किया गया रोटी और तुम्ही को फेंक के ऐसे खिलाया जाता था। गुलामी उसको कहते हैं। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो देखो तो यहां से क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। और क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपके पास शानदार है। यस, ये लो गौतम, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है यार। गौतम है, वोल्टेज देखो तो अप डाउन हो रहा। ध्यान देना बाबू, और इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, स्तंभ की लंबाई क्या होगा? देखो बाबू, हम पहले इस क्वेश्चन को ना जैसे हम लोग सीखे हैं उस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब बाय कॉन्सेप्ट इसको हम लोग सर एक लाइन में तो हल करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन को समझो। कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो मतलब सर एक स्तंभ है तुम्हारे पास, क्या है एक? कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। कितना मीटर कम हो जाती है? तो छाया यही ना बनेगा। तो कहता है 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लो कि अभी उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? लेकिन ये 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। यानी एंगल बढ़ेगा, मतलब ये हमारा जो है सर, ये हम स्तंभ की ओर बढ़ेंगे। तो बताओ बाबू ये कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। पहले छाया यहां से यहां तक बन रहा था, है ना, तब एंगल कितना डिग्री बन रहा था? लेकिन 30 से जैसी कहां पे आ गए, तब बताओ कि छाया की लंबाई कितना कम हो गई? ये कम ना हो गया? तो कितना कम हो गया? 24 मीटर। ये छाया की लंबाई कितना मीटर कम हो गया? 24 मीटर। बोलो बापू, क्लियर है सर? छाया की लंबाई कितना मीटर कम हो गया? 24 मीटर। छाया की लंबाई क्या हो गई? तब कहता है किसकी ऊंचाई निकाले सर? तो स्तंभ की लंबाई। मान लो कि स्तंभ की ऊंचाई कितना मीटर है? x मीटर। क्या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमको पता है? नहीं सर। मान लेते हैं कितना है सर? y। क्लास 10th में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल किया करते थे सर? तो एक मर्तबा त्रिभुज इसमें घुमा करते थे, नाम दे दो a b c डी। तो एक मर्तबा त्रिभुज ए बी सी में घूमते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से समझ लो बात को, है ना, एक क्लिक में इस क्वेश्चन को कर लेंगे सर। तो बताओ जब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो कौन कितना डिग्री बन रहा है? तो इसके सामने वाला पी और ये वाला क्या हो जाएगा? तो बताओ बाबू, tan 60 डिग्री लगाएंगे तो पी बाई बी, पी का काम x और b का काम y। tan 60 का मान कितना? √3 बराबर x बटे क्या हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3y बराबर क्या हो जाएगा? एक। समीकरण एक। अब चलो त्रिभुज ए बी डी में किस में घूमते थे? त्रिभुज ए बी डी में। और जब त्रिभुज ए बी डी में चलते थे तो कौन कितना डिग्री बन रहा? तो बताओ इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा ना, तो tan 30 लगा देते थे, तो tan 30 डिग्री बराबर पी बाई बी। तो पी का काम कितना? x, और b का काम ये पूरा कर रहा है, यानी y प्लस क्या हो जाएगा? 24। और इसको कैलकुलेट करो तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर x बटे क्या हो जाएगा? x प्लस 24, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 24 और बराबर ये कितना हो जाएगा? √3x। बताओ बाबू, जहां जहां तुमको क्या मिलेगा? √3y, है ना। x का ना मान निकालना है, तो जहां जहां तुम ऐसा करो ना, y बराबर यहां से निकाल लो तो क्या हो जाएगा? x बटे √3। y की जगह यहाँ पर रख दो, तो y कहां दिख रहा है तुमको? y तो कहीं है ही नहीं है। कहां? हाँ, यहाँ y प्लस 24 हो गई है ना, y प्लस 24। तो ये कितना हो जाएगा? y। तो y का मान कितना रखेंगे? x/√3, x/√3। तो y के जगह पर रखो x बाई कितना रखोगे? √3, और प्लस में कितना रखोगे? 24 बराबर यहाँ से कितना हो गया? √3x। तो बताओ ये प्लस में इधर आ जाएगा, ये इधर प्लस में उधर चल जाएगा, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? √3x, और माइनस का x/√3। एक बात बताओ बाबू, 24 के जगह पर 24, ये एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? √3। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तो सिंगल 3x, और माइनस का x, ये कितना हो जाएगा? 24√3, और बराबर का 2x, 12 दूनी के 24, ये कितना हो जाएगा? 12√3 बराबर कितना? x। यानी सर मीनार की ऊंचाई कितना होगा सर? तो 12√3। कितना होगा सर? तो बताओ, क्या पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठ करके तुम इतना कैलकुलेट करने का तुम्हारे पास समय है? लगता है कि सर इतना कैलकुलेट करेंगे, माथा पेची करेंगे? बिल्कुल इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो करेंगे हम लोग सॉल्व। ध्यान देना कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। अभी अभी एक कॉन्सेप्ट दे करके आए तुमको हम, और उस कॉन्सेप्ट पे केयर करो तो तुमको समझ में आएगा कि सर कैसे उस कॉन्सेप्ट के सहायता से हल कर सकते हैं। देखो, तो अभी यही ना फिगर बता करके आ रहे थे हम कि सर अगर ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा हो? 30 डिग्री, और ई वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा हो?
60 डिग्री। अगर इसका डिस्टेंस कितना हो d, तो ई वाला कितना हो जाएगा d/2। ये कितना हो जाएगा, सोचो सीधा सीधी कि ई वाला यहां से यहां तक 24 दिया गया है सर, तो बताओ यहां से यहां तक इसका मान कितना हो जाएगा 12। अरे बोलो बोलो बाबू, कितना निकल गया, 24 का आधा कर देंगे क्या निकल जाएगा। अब बताओ बाबू कि जब ये 12 बन गया तो बताओ कि ये वाला 12 बन गया तो ई वाला कितना होगा सर। तो ये देखो ना, ये 30 बन रहा है ना, ये 60 बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। तो जब 30 के सामने 1 होता है और 1 यूनिट का मान 12 निकल गया, 1 यूनिट का मान कितना निकला 12, तो बताओ 60 के सामने कितना होता है, तो बताओ √3 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा। अरे बोलो ना बाबू, 12√3 कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात क्लियर है, सीधा कॉन्सेप्ट पे बात करना है सर। इतना करने की तो समय नहीं है अपने पास कि सर उतना हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल भी समय नहीं है। बात समझ में आया। तो एक लाइन का क्वेश्चन था और ये सारा क्वेश्चन को इकट्ठा किया करो एक जगह पे, और कॉन्सेप्ट के साथ और फिगर के साथ कि सर कैसे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नहीं रखोगे तो बाद में तुम बना नहीं पाओगे क्वेश्चन को। ऑप्शन रहे चाहे तुम्हारे पास नहीं रहे, क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए। बताओ कि दोबारा से अगर इस फिगर का क्वेश्चन आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में काम करेगा या नहीं करेगा, बोलो क्लियर है, बोलो मैया क्लियर है। ध्यान रखना है और सर बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करना है कि कौन क्वेश्चन कैसे करता है। हाइट एंड डिस्टेंस जो 10वां में जितना भारी लगले ना बाबू, उतना भारी हियाँ नहीं लगता है। हियाँ चट मांगनी पट ब्याह करके निकल जाना है सर। क्वेश्चन का फिगर देखना है और आंसर मार के निकल जाना है। पहला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, बाकी तो सिंगल ट्रायंगल वाला हम करवे किए हैं, सब डबल ट्रायंगल सिंगल ट्रायंगल वाला हम कोई झोल नहीं है। वो तुरंत एकदम सर √3 1/√3 1 1 √2 करके निकल जाना है। आज तो हानि टेस्ट देते रहा हो। ना ना उखनी के टेस्ट वेस्ट 15 दिन पर एक दिन का प्रबंध कर ले रहा ना, एकदम टेस्ट लगातार लेना है छोटवन के। हाँ तो तुम लोग का रिजल्ट भी आने वाला है, आइयोगे माँ। आजकल शादी ब्याह करे में बड़ी डर लगे तुम यहाँ। अभी एगो मेरठ का घटना सुने हो तुम लोग, हाँ नहीं सुने हो। एक लड़का था, वो शादी हुआ, उसका शादी किया, दोनों को दोनों लव मैरिज शादी किया। लड़की भी घर से ने बाहर और लड़का भी घर से बाहर। लड़का कहीं विदेश में जॉब करता था, शायद नेवी में था। और वो लड़का 2 सालों बाद घर लौट करके आया अपनी पत्नी के पास। बर्थडे था, बर्थडे विश करने के लिए सोचो 2 सालों बाद घर लौट करके आया। और वो लड़की का अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ था। अब इमेजिन करो कि वो लड़की और जिस लड़के के साथ अफेयर था वो दोनों मिल करके और वो लड़के को जान से मार दिया। खाना में नींद का गोली खिला दिया, नींद से लड़का सो गया। तो अपने जिस लड़के से अफेयर था उस लड़के को बुलाया, और बुलाने के बाद पहले तो एकदम मारा, चाकू से पकड़ के एकदम 3 चाकू मारा सीना पर से, एकदम उसका दिल एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सोचो कि एकदम आर पार हो गया। और उसके बाद 15 टुकड़ा में काट दिया उसको, 18 टुकड़ा में। और काटने के बाद एक ड्राम में उसको डाल करके और ओकरा में सीमेंट डाल के और पूरा जाम कर दिया। हाँ सोचो, उसको ड्रिल मशीन से उसको तोड़ करके और निकालना पड़ा। और इतना करने के बाद दोनों के दोनों चली गई है घूमने के लिए। फिर 10 दिन 12 दिन 15 दिन घूम फिर करके वो अपनी माँ को फ़ोन करके लड़की बता रही है। तो जब बोल रही है कि तुमको पैसा जब मांगने लगी, लड़की के पास पैसा वैसा कम गया, तो जब वो पैसा मांगने लगी कि मम्मी कुछ पैसा भेजो, कुछ काम है, तो तुम्हारा पति जब तुम्हारे साथ है ये है, तब तुमको पैसा की क्या ज़रूरत है। तब ये लड़की बता दी अपनी माँ को कि हम लड़का को मार दिए हैं, अपना पति को मार दिए हैं। तब वो लड़की प्रशासन को बताई, उसकी माँ प्रशासन को बताई।
सोचो, कुछ दिन पहले एक कांड चला था, फ्रिज में बंद करके रख ले था, और अब ड्राम में बताओ कि मार के कितना खतरनाक दिमाग लगाई वो। 15 टुकड़ा 18 टुकड़ा में काटी उसको, और सीमेंट से पूरा एकदम पूरा सीमेंट डाल करके उसको जमा दी वैसा ही। सोचो कि दोनों मिल करके हत्या किया, और हत्या करने के बाद लड़का अपना घर चला गया। जब लड़की को डर लगा ना 3 बजे भोर में, तो लड़की फिर क्या की कि एक बैग में वो लड़का का जो मुंडी था उसको ड्राम में नहीं डाला, मुंडी को एक बैग में डाल करके वैसे फिर वो लड़का के घर भी गई लड़की 3 बजे भोर में। कितना हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, सोचो, मुंडी लेकर के किसी को काट करके घूम जाना। इमेजिन करो कि कैसे कैसे लोग रहते हैं। अभी एक मेरे दोस्त के साथ घटना अभी कुछ साल पहले घटा। वो लड़का लव मैरिज शादी किया था, ठीक है, तिलक 1 रुपया दहेज नहीं लिया, और दहेज नहीं लिया और शादी के लिए 6 महीना हुआ, ठीक है, और लड़की का अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ हो गया। अभी लड़की डिवोर्स मांगने लगी, तो डिवोर्स हो गया दोनों में, और जब डिवोर्स हुआ तो सोचो लड़का को 12 से 13 लाख रुपया पैसा देना पड़ गया, और 1 रुपया लिया भी नहीं। बताओ कैसे दहेज लेना गलत है। तो जिस समय डिवोर्स होता है उस समय लड़के के नाम पे जितना संपत्ति रहता है उसके आधे आध संपत्ति लेकर के चले जाते हो। तो एक से एक, अब बताओ उसी का बाप, अगर उस लड़की का बाप अगर सोचो कि 10 लाख रुपया तिलक दे करके शादी किया होता, तो वो लड़की कभी ऐसा हिम्मत करती? नहीं करती कभी। मंगनी में ब्याह हो गल से न पता न कुछ बुझेल है, 10 लाख दे करके जब ब्याह होता है ना तो समझ में आ जाता है। बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत है? फिर से देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास फिर है बाबू रे, ध्यान देना। एक क्वेश्चन फिर है तुम्हारे पास, बहुत इत्मीनान के साथ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से रहिए छोटिया, ठीक ना, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान देना, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि 25√3 मीटर ऊंचाई 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है, कि माप ज्ञात करें। आपको आंसर तो ऐसा ही दिख रहा होगा कि सर लगा 30 डिग्री आ जीती का सर, अरे 30 डिग्री आ जीती का सर, कैसे सर? तो देखो कहता 25√3 मीटर ऊंचाई वाला टावर। अब देखो तो ये तुम्हारा हाइट दे दिया है, कितना दे दिया है सर? 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। हाइट कितना दे दिया है? 25√3 मीटर। ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तकनीक कह रहा था कमी हो जाती है, अब क्या कह रहा है? वृद्धि हो जाती है। कब? जब सूर्य द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। जब सूर्य द्वारा ई वाला अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है सर? जब 60 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? x डिग्री हो जाता है। यानी ये एंगल कितना डिग्री हो जाता है सर? तो x डिग्री हो जाता है। तब कहता है बाबू, तब कहता है कि इस x डिग्री का मान बताओ कि क्या होगा। पकड़ में आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन पकड़ में आ गया ना सर? कुछ निकालने पकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करके देखो तो कि क्या सही में 30 डिग्री आता है सर। तो देख लेते हैं सर कि क्या सही में 30 डिग्री आता है या नहीं आता है सर। आप सोचो बाबू कि ई वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ई वाला एंगल कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। अरे बोलो ना बाबू, कितना डिग्री बनेगा? ई वाला एंगल अगर 60 डिग्री बनेगा तो ई वाला एंगल कितना डिग्री बनेगा? तो बताओ 30 के सामने 1 और 60 के सामने कितना? √3। तो बताओ ई जो वैल्यू दिया गया है ये किसका मान दिया गया है? तो √3 यूनिट का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 25√3। तो 1 यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो आप क्या निकाल पाओगे? तो √3 से √3 कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा सर? 25। अरे बोलो बाबू, इसका डिस्टेंस क्या हो गया? 25। इसका डिस्टेंस क्या हो गया? तो बताओ इसका डिस्टेंस जब 25 हो गया तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 50। अरे इसका ये आधा होता है,
तो इसका ये क्या होगा, दुगना। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया, 75। अरे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये दोनों भुजा का रेशियो निकालो। तो इसका कितना दिया गया है, 25√3, और इसका कितना दिया गया है, 75। तो बताओ बाबू, 25 तिया के 75, और ये 3 में 2√3 होता था, एक बार और कट जाएगा सर, मतलब कितना हो गया, 1:√3। तो बताओ ई वाला भुजा कितना निकल गया, 1, तब ये कितना निकल गया, √3। तो आप बताओ बाबू, √3 के सामने ये कितना होना चाहिए, 60। √3 के सामने 60, तो 1 के सामने 30, यानी सर इस x का मान कितना डिग्री निकल जाएगा सर, तो 30 डिग्री। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में। क्या बात समझा पाए, मजा है ना, कुछ सीखने में मजा है। तो जब तक जिंदा है तब तक सीख लो, मर जाएंगे तो कोई नहीं सिखाए वाला है बुंगार में, ये बात याद रखना। बोलो, बात क्लियर हो पाया सर, है ना आसान बात प्रियंका। आई सर, ये तो आप XYZ के झोले खत्म कैले हैं, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कहीं दिखना भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए सर कि ऐसी कलम घुमाए, दो फेरा घुमाए सर, और आंसर सामने आ गया। ये रेशियो कैसे निकला, समझ में आया कि फिर से एक मरतबा दोहरा दें हम, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस वो रेशियो याद रखना है जो दूगो बता करके आए, 45-45, 90, 30-60, 90, और खत्म हो गया सभ्य। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी रेशियो पर खत्म हो जाना है सर। बोलो, बात क्लियर है सर। क्वेश्चन करवाते जाएंगे, दिमाग काम करते चला जाएगा कि यस सर क्वेश्चन कैसे कैसे डील करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर, क्लियर है सर, आ जाओ। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन को पलटी करो, और क्वेश्चन को ना अजीबो गरीब क्वेश्चन को चुनो। देखो तो अजीबो गरीब क्वेश्चन चुनते हैं सर, और यहाँ पर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अजीबो गरीब क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कहता 5 मीटर तथा 10 मीटर के दो खंभे, कितना मीटर और कितना मीटर, एक खंभे का ऊंचाई कितना मीटर है, चलो बढ़िया बात है सर। और एक खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर। चलो और मजेदार बात है सर, तो एक खंभे की लंबाई 5 मीटर और दूसरे खंभे की लंबाई 10 मीटर है। कहता बाबू 5 मीटर तथा 10 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधा खड़ा है। अरे खंभा है भैया, सीधा ही खड़ा रहेगा। कहता ये 5 मीटर का और ये कितने मीटर का है, और जमीन पर कैसे खड़ा है सर, सीधा खड़ा है। उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इन दोनों के पायों के बीच की दूरी कितना मीटर है, 12 मीटर है। ये दोनों पैरों के बीच की दूरी कितना मीटर है, 12 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ कि कितना होगा, तोरा आप फूक दियो। यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, बताओ एक का शीर्ष ये था ना और दूसरे का शीर्ष ये है ना, तो कहता है ये दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी बताओ कि क्या होगा। तो बताओ बाबू ये दोनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगा। एक बात बताओ ना बाबू, ई वाला 12 तो ई वाला भी कितना हो जाएगा, क्लियर है ना। सोचो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओहो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। तो सोचो ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया गया था, तो ये पूरा डिस्टेंस 10 है, यहाँ से यहाँ 5, तो ये कितना निकल गया, तो ये वाला 12 हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 13 मीटर। बोलो बात क्लियर है सर। देखो तो ठग के हड़िया चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था। अरे बोलो क्वेश्चन ठग ही के ना हड़िया चढ़ाया है, कोई दम रखा है क्वेश्चन में। यकीन नहीं होगा ये क्वेश्चन रेलवे का क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक का बात छोड़ दो, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछता है। तो बताओ बाबू कि अगर बैठ करके काहेला फिर रेलवे के एग्जाम में बैठेगा, या पॉलिटेक्निक या 10th पास आउट करके अगर इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन को बिना कलम कॉपी का ना हल कर पाएगा तो बेकार ना सोच पा रहा है ना। अब तो सर अब तो जमाना आ गया है AI के, अब तो चिप भी लग जाएगा, मेमोरी कार्ड भी लग जाएगा। मैथ के एग्जाम जहना रहेगा तहना हम आपसे डाटा ले लेंगे, खेला हो गया खत्म। तो कहेंगे कि साल भर के फीस रख, एक ही बार जोड़ के तब डाटा मिलेगा। क्या जमाना आ गया। तुम लोगों को एक मरतबा बोला करते थे, याद करो कि जब उस हॉल पे थे तब, कि सर ऐसा हुई तल कि सर एकदम दिमागों में मेमोरिया कार्ड लगाए वाला रहता है, ऐसे निकाल के वैसे लगा लेती है सर, चल जीती है एग्जाम देने। देखो बोलते बोलते वो दिन आ गया। सोचो बोलते बोलते वो दिन, अभी पता है अभी तो AI इतना डेवलप कर जा रहा है, हर दिन एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल जा रहा है।
अभी जी ग्रॉक करके एक एआई सॉफ्टवेयर आया है। पहले तो आया था चैट जीपीटी, ठीक है, वो एक अलग कमाल, एक अलग तहलका दिया। उसके बाद आया डिपसिक, चाइना जो बना करके लाया, और अभी एक एलॉन मस्क बना करके तैयार कर दिया। वो तो और खतरनाक चीज बनाया, वो इतना खतरनाक चीज बनाया है, इतना। याद करो तुम लोगों को एक मरतबा, तुम लोगों को हम सारा बात का पहले आगाह कर चुके हैं कि बोला करते थे कि दुनिया में आने वाला समय में सबसे बड़ा आदमी और सबसे पावरफुल आदमी वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा डाटा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा, वही सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी होगा। आज देखो कि सबसे ज्यादा डाटा आज ट्विटर के पास है। बात समझ में आया? ट्विटर एक फेसबुक की तरह, ट्विटर समझते हो ना, ट्विटर होता है, उसको एलॉन मस्क खरीद लिया और सारे आदमी का डाटा वो ले लिया। अब सोचो उस सारे का डाटा ले करके और एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया जो सबसे अभी आगे है। उससे बात करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, चैट जीपीटी से ज़्यादा। चैट जीपीटी को तो समझाया गया है कि तुमको प्यार से बात करना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है। तुम उसको एक गाली दोगे तो तुमको 4 गाली दे देगा, धाए धाए। सोचो कि कितना मज़ा है सर। और इसको एआई पे, जब चैट जीपीटी पे बात करोगे ना, तो गाली दोगे तो वो गाली तुमसे, गाली से बात नहीं करेगा, बहुत प्यार प्यार से कहेगा क्या ये अश्लील बातें ना करे, या गलत बात नहीं बोले, या गाली वाली नहीं दे, ये सब मिसबिहेवियर है, अच्छा ठीक नहीं है, बैड हैबिट है, तो समझा देगा तुमको। तुम उसको एक गाली दोगे तड़ तड़ 4 गाली दे देगा। अब सोचो, इमेजिन करो कि वो ऐसे कैसे कर पा रहा है सर। वो ऐसे इसलिए कर पा रहा है नहीं कि वो तुम्हारा डाटा ले लिया है। डाटा कैसे ले लिया है? तो उस सोशल मीडिया से सारा डाटा ले लेता है कि कोई अगर एक गाली दिया, जैसे कह रहे मुझौसा बोला कोई, ठीक है ना, तो उसका गाली का रिप्लाई आया कि नहीं आया? आया ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिप्लाई दिया। अब एक गाली का रिप्लाई 4 तरह से आया, तुम उसको एक गाली दोगे तो 4 गाली देगा तुमको, काहे को डाटा पहले ले लिया है कि अच्छा इस गाली का रिप्लाई ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना, इस गाली का रिप्लाई ऐसे दिया जाता है। वो आदमी नहीं है, वो डाटा इकट्ठा कर लिया है। दिमाग लगाओ कि सोचो कि डाटा कहां से लेकर के और कैसे कैसे आदमी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। वो तुम्हारा ही डाटा से और सब कुछ तुम्ही से फिर बात कर रहा है। जैसे तुम कुछ सवाल किया, तो जैसे सोशल मीडिया पे कोई सवाल किया तो उसका 10 को जवाब देता है ना आदमी, तो तुम एक सवाल करोगे तो तुमको 10 जवाब देगा, सारा का डाटा ले लिया वो। जिसके पास फोन है वो आदमी सेफ नहीं है, उसका सारा प्राइवेसी और सारा डाटा किसी ना किसी के पास है। जैसे ये फोन है, तो ये फोन सेफ नहीं है, इसमें इसका पूरा का पूरा प्राइवेसी, कितना कांटेक्ट है, क्या क्या मैसेज है, क्या क्या फोटो है, क्या क्या वीडियो है, किसका किसके पास पैसा भेजा गया, सारा डाटा किसी ना किसी के पास है। ये कोई दूसरा कोई के पास देख रहा है वो। सोच लो, जिसके पास अगर फोन है और एक मरतबा लॉगिन कर दिया है अपना आईडी इसमें, तो उसका डाटा सेफ नहीं है। ये बात को याद रखने का है सर। और एआई के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं है। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन सर? कोई दिक्कत है? आ जाओ, बात करो ना बाबू। हम हाइट एंड डिस्टेंस तुम लोगों को बोले ना कि इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि सर ये हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान कैसे हो गया सर। और अभी हम तरह तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे सामने, और इस क्वेश्चन को एकदम बहुत इत्मीनान से सीखना है और देखना है कि सर क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या खतरनाक क्वेश्चन पढ़ा। कहता है सर कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक 18 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। कितना मीटर प्लेटफॉर्म है? 18 मीटर। और ये 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष का उन्नयन कोण किसका सर? तो एक टावर का। किसका कह रहा है सर? तो एक कहता 18 मीटर एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का। किसका शीर्ष का? एक टावर के शीर्ष का। एक टावर के शीर्ष का। ये क्या है सर? टावर है। ये क्या है? टावर। और ये क्या है? ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है? प्लेटफॉर्म। इसकी ऊंचाई कितना मीटर दे रखी है? 18 मीटर। कहता है बाबू 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण ये जो बना रहा है, ये कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बना रहा है? यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर की दूरी पर है, यानी प्लेटफॉर्म जो है वो टावर से कितना मीटर की दूरी पर है? 75
3 मीटर की दूरी पर है, तब कहता है बाबू टावर की ऊंचाई कितनी है। इस टावर का हाइट पूछ रहा है कि कितना है। बताओ बाबू कि आसान से बता दे कि थोड़ा सा मेहनत करवा दे। याद करो ये क्लास 10th में क्वेश्चन कितना बड़ा कैलकुलेशन चला जाता है। यस या नो सर। अभी एक क्लिक में और एक कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कहोगे कि कैसे सर, तो थोड़ा सा सोचना और समझने का प्रयास करना कि सर कैसे कैसे अपना दिमाग चला रहे हैं, वैसा ही दिमाग चलाना है सर। सोचो बाबू कि ई वाला जब 75√3 मीटर दे दिया है तो ई वाला डिस्टेंस भी कितना मीटर हो जाएगा, 75√3 मीटर। मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से भी हो जाएगा सर। अरे बोलो, सोचो ई वाला दूरी 18 मीटर है तो ई वाला दूरी भी कितना मीटर हो जाएगा, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना मीटर निकल गया, 18 मीटर। आपको केवल डिस्टेंस यहां से यहां तक का निकालना है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर निकल जाता है सर, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर निकल जाता है सर, तब हम क्या कर सकते हैं, तब आपको पता है कि सर ई डिस्टेंस में ई डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो पूरा टावर की क्या निकल जाएगा, ऊंचाई। सोचो बाबू ई एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो ई वाला एंगल कितना डिग्री बनेगा, मेरा बात को समझना। तो 60 के सामने क्या होता है, तो ई बताओ √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है बाबू। अरे बोलो ना जी, √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 75√3। देखो तो √3 से √3 कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कितना मीटर आ जाएगा, 75। यानी सर ई वाला का दूरी, इसके 1 यूनिट का मान तो 30 ये बन रहा था, तो यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना मीटर निकल गया, 75 मीटर। तो आपको चाहिए था किसका दूरी, पूरा मीनार का ऊंचाई ना। तो बताओ मीनार का ऊंचाई तो यहां से यहां 75 मीटर और यहां से यहां 18 मीटर। 8 13 के 3 हाथ में बचा, एक 7 और एक 8 और हाथ वाला एक 9। कहां दिया गया है सर, 93 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में। बताओ बाबू की हाइट एंड डिस्टेंस कितना भारी है, कुछ भी तो नहीं है सर। और बहुत मारा हलो, यही मास्टरवा खड़ा होकर पढ़ावा हलो 10वीं में, और बहुत मारा हलो कि ऐसे नहीं ऐसे होता, एक्स का मान रख, वाई का मान रख, जेड का मान रख, ई त्रिभुज में घूर, ऊ त्रिभुज में घूर, और बड्डी मारा हलो बप्पा। लेकिन मुंहवा में बतिया रख ले रहा हलो मास्टरवा, लेकिन उगला ना हलो ना है। बोलो बात क्लियर हो पाया, बोलो बात समझ में आया। क्या दोबारा से इस क्वेश्चन को स्वयं से हल करने की नौबत आएगी तो क्या तुम सोच पाओगे या नहीं सोच पाओगे, है ना। किसी को 10th पास करके यहाँ बैठवाए हैं, किसी को 12th पास करके बैठवाए हैं, तो कुछ सोचवाएंगे, उसके बाद ना हम सोच करके बैठवाए होंगे कि बैठो हम तुमको कुछ अब अलग पढ़ाएंगे, अलग कुछ बताएंगे। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस की औकात बस इतना ही सा है कि सर 1:1:√2 और 1:√3:2, बस इसकी औकात केवल और केवल यही 2 रेशियो में सिमट करके रह गया है। बोलो बात क्लियर है, क्वेश्चन उतर गया। दोबारा से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। क्वेश्चन उतार रहे मैया मारबो ना, छुट्टी कर दो छोटिया तोर हम। आगे मैया आगे बप्पा, तो कहना बंद कर देना है आज से कि हाइट एंड डिस्टेंस भारी है सर। बस खाली उस जहाँ जब सुत के उठना है कि अच्छा कल भी जाना है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े, तो बस वही रट करके आना है 1:1:√2 और 1:√3:2। तो दोस्तवा कहाँ छोटी, संजन के बुलाओ रे, मैथ के चेला हमारा गायब है रे। कैसे तोरा खाना हजम हुई थो ओकरा बिना। अच्छा अभी रोजा चल रहा है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ऐसा बात है ना। अरे तुम लोगों को टेस्ट खत्म नहीं हुआ जी, अरे चुट्टन लोग, कोई सुना है थी। हो गया, केवल बात को समझते चलना है सर। मैथ तो बहुत आसान चीज है बाबू,
नहीं लगता है ऐसा अंजलि? लगता है ना, बस खाली आप ही तर बैठते हैं तखनिए लगता है, घर जाए के बाद ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, थोड़ा सा सीरियस लो इस चीज को, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है बाबू। जितना तुम क्लास 10th में मेहनत की उसकी आधा मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। जो जो बात को क्लियर करवाया जा रहा है उसको क्लियर करते चलो। ठीक है, चल जाए आगे। यस सर, बहुत मुस्कुराते रहती है मैया, ऐसा कौन सा खुशी मिल जाता है। चलो ठीक है, अरे चला जाए आगे, चला जाए आगे। ये लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन और फ्री का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना। कहता है 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यदि प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। कहता है टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। क्या गजब का बात है सर, क्या गजब का बात है। देखो क्या गजब का बात है, गजब का बात नहीं, गजब का विडंबना है। वो सब 60 नंबर के क्वेश्चन कई साल तक बनावे थे, का मन में है। क्वेश्चन कह रहा 7 मीटर ऊंचाई के, कितना मीटर ऊंचाई के, तो फूक दियो। 7 मीटर ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कितना मीटर रखा है बाबू, 7 मीटर। कहता ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 47 मीटर। इस टावर की ऊंचाई कितना मीटर रखा है, 47 मीटर। इस 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक 47 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण बन रहा है बाबू, ये कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का है। कहता उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। ये जो टावर है ये प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। तो सर इसके बीच का दूरी निकालो या तुम इसके बीच का दूरी निकाल लो, दोनों बात तो क्या है सर, बराबर। तो सोचो बाबू, यहां पर सोचने की बात है, क्वेश्चन से मजाक करने का नहीं है, क्वेश्चन से मजाक करने का नहीं है, एकदम गंभीरता से सोच लो इस क्वेश्चन को। और आज का ये तुम लोगों का लास्ट क्वेश्चन सोचवा रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं, ये कितना मीटर है, सोचो ये भी कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा। अब सोचो पूरे का डिस्टेंस कितना दिया गया था, तो बताओ कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना मीटर निकलेगा, 40 मीटर निकल जाएगा। तो सोचो, इमेजिन करो कि जब यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी आपको निकालने कह रहा है, तो एक काम करते हैं ना सर, इसके सामने वाला कोण 1, तो ये 30 बन रहा, तो ये कितना बनेगा 60। तो 30 के सामने कितना 1, तो 1 यूनिट का मान कितना, अरे बोलो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 40 ना जी। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 60 के सामने का वैल्यू चाहिए ना, तो √3 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 40√3 मीटर। यानी ये डिस्टेंस कितना निकल गया, 40√3 मीटर। तो बताओ बाबू ये भी कितना निकल जाएगा, 40√3 मीटर। प्लेटफॉर्म से टावर के बीच की दूरी कितना निकल गया सर, 40√3 मीटर। कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में। क्या कहते हो, क्या कहते हो, बताओ। अब बताओ कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देख करके और तुम लोग कहोगे कोई बोलते ही रे हैं बोलो, है ने, कोई बोलते ही रे। आ गेलियो बस ससुरार, सिपुल के पापा आ गेलियो बस ससुरार, कोई बोलते ही रे। नहीं भैया कायला बोलते, तू हर ससुरार हो, तू आवा चाहे जा, हूं मैं राजा। तो कोई बोलते ही रे नहीं। बोलो क्लियर है। आज 3 से 4 को क्वेश्चन बताए हाइट एंड डिस्टेंस का, बोलो कोई मजा आया कि नहीं आया, बोलो लगा ना कि सर। तो आई सर ये सब बतिया 10वां में काहे नहीं बताते थे आप हमको, बोलो। फिर तुम लोग ज्यादा नंबर लेकर के चली आती, पास हो जाती, तो फिर दिक्कत हो जाता।
तो ज़्यादा नंबर भी तो नहीं लाना था।